कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के बीचों बीच अपनी जान देने के लिए लेटी हुई है। कुछ ही देर में इस सड़क पर एक गाड़ी आ जाती है। ये लड़की जैसे ही उस गाड़ी को अपनी तरफ आता देखती है तो एक दर्दनाक मौत के खौफ से अपना इरादा बदल लेती है और सड़क से उठकर किनारे पर चली जाती है। मगर गाड़ी वाला इंसान भी उस लड़की की मदद के लिए नहीं रखता, बल्कि उसे नज़रअंदाज करके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लैसा है। लैसा की जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। दरअसल आज लैसा की बेटी का योम पैदाइश है, मगर अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तब हम देखते हैं कि जो गाड़ी कुछ देर पहले लैसा को नज़रअंदाज करके आगे निकल गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो आदमी अपनी गाड़ी रिवर्स करके लीसा के पास वापस आता है। गाड़ी के अंदर बैठा एडम नाम का आदमी लैसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लैसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो आदमी कहता है कि ये इलाका बहुत सुनसान है और शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक लिफ्ट दे सकता हूँ। लैसा मान जाती है और फौरन उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। सफ़र के दौरान एडम लैसा से पूछता है कि वो उस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। लैसा बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसी वजह से वो उसे बहुत याद कर रही है। मगर बदकिस्मती से वो अब उस दुनिया में नहीं रही और अब वो बिल्कुल अकेली है। उस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसे वो अपना कह सके। ये सुनकर एडम कहता है, अच्छा, उसी लिए तुम सड़क के बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। लैसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, बस एक बार किसी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। इसी दौरान लैसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर खबर चल रही होती है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह उसने 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया है। पुलिस के पास उसकी तस्वीर तो नहीं है, मगर यह मालूम हुआ है कि कातिल एक गोरे रंग का आदमी है जिसके पास भूरे रंग की गाड़ी है और उसके दाएं हाथ पर सलीब का निशान बना हुआ है। ये खबर सुनकर लैसा के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि जो हलिया रेडियो पर बताया जा रहा था वो एडम से मिलता था। इसके हाथ पर सलीब का निशान देखकर लैसा बुरी तरह खौफजदा हो जाती है। इससे पहले कि लैसा कुछ कर पाती, एडम अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। लैसा का सर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लैसा की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से बनकर में कैद पाती है, जो चारों तरफ से लोहे की मजबूत दीवारों से बना हुआ था। इसे एक खास सॉट पहनाया गया था और उसके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई थी। वो घड़ी इतनी मजबूत थी कि काफी कोशिश के बावजूद भी नहीं निकलती। आखिरकार वो थक हार कर बैठ जाती है और रोने लगती है। अचानक चिंबर का दरवाजा खुलता है। सामने एक सरंग नजर आती है जिसके आखिर में रोशनी चमक रही थी। लैसा समझ जाती है कि बाहर निकलने का रास्ता यही है। वो सरंग में दाखिल होती है, मगर पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसी वक्त उसकी घड़ी में अलार्म बजता है और 11 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। वो समझ जाती है कि अगर 11 मिनट में बाहर ना निकली तो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। वो रेंगते हुए आगे बढ़ती है, मगर दरवाजे बंद होते जाते हैं, रास्ते तंग होते जाते हैं। फर्श ऊपर उठकर उसे कुचलने की कोशिश करता है। वो बमुश्किल बचती है। रास्ते में उसे एक जली हुई लाश मिलती है जिसके हाथ में भी वैसी ही घड़ी बंधी थी। वो समझ जाती है कि ये भी उसी की तरह बचने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम रहा। वक्त कम होता जा रहा था। हेटिंग पाइप दीवारों से निकलकर जगह को गर्म करने लगते हैं। ऐन वक्त पर उसे एक महफूज सेक्शन मिल जाता है और आग पूरी सरंग को अपनी लपेट में ले लेती है, मगर वो बच जाती है। यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। नए जाल, नए खतरात, पानी का टैंक, तेजाब का गड्ढा, कुचल देने वाली दीवारें और आखिरकार एक पागल आदमी जो बाद में एडम निकलता है, जो जलकर एक खौफनाक मखलूक में बदल चुका होता है। लैसा इससे लड़ती है, अपनी अक्ल से काम लेती है, घड़ी जलाकर अपनी कलाई पर बने निशानात देखती है और समझती है कि वो रास्ते की सम्मतें बताते हैं। आखिरकार वो सही रास्ता चुनती है और आखिरी सरंग में पहुंचती है। वहां उसे 2 रास्ते मिलते हैं। एक सरंग से इसकी बेटी नीना बाहर आती है। लैसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नीना कहती है, मामा, मुझे दोबारा अकेला मत छोड़ना। लैसा जवाब देती है, नहीं बेटा,
अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नीना मुस्कुराती है और कहती है, आपको यहां से बाहर जाना होगा, खुद को मुआफ करना होगा। लेसा समझ जाती है कि असल इम्तहान यही था। वो सही रास्ता चुनती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो अस्पताल में होती है। डॉक्टर कहते हैं कि वो मौजिज़ाती तौर पर बच गई है। पुलिस बताती है कि एडम मर चुका है। लेसा खिड़की से आसमान की तरफ देखती है। हल्की सी हवा चलती है और उसे यूं महसूस होता है जैसे कोई आहिस्ता से कह रहा हो, आई लो यू मामा। लेसा मुस्कुरा देती है और पहली बार अपनी बेटी को याद करके टूटती नहीं, बल्कि मजबूत हो जाती है।